दरभंगा नगर निगम के महापौर, उप महापौर, सशक्त स्थायी समिति के सदस्यों को नगर विकास एवं आवास विभाग ने किया पदमुक्त। बुधवार को नगर आयुक्त मनीष कुमार मीणा को नगर विकास एवं आवास विभाग से एक पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें यह वर्णित है कि दरभंगा नगर निगम के 9 शौचालयों की बंदोबस्ती के नियमों को नजरअंदाज कर 27 लाख रुपए की अनियमित छूट देने का आरोप है, जिसकी जांच नगर विकास एवं आवास विभाग के द्वारा की गई थी। इनमें इन लोगों को तत्काल दोषी पाया गया था, जिसको लेकर नगर विकास एवं आवास विभाग ने महापौर वैजयंती देवी खेरिया, उप महापौर बदरुजामा खां सहित सशक्त स्थायी समिति के सभी सदस्यों को पदमुक्त कर दिया है। इस बारे में पूरी जानकारी नगर आयुक्त मनीष कुमार मीणा ने मीडिया को दी। ये मामला लगभग 2017-18 के आसपास का पूर्व का मामला है, जिसमें सशक्त स्थायी समिति के माननीय सदस्यों के द्वारा, तत्कालीन जो भी सदस्य थे उनके द्वारा और माननीय महापौर, उप महापौर की अध्यक्षता में जो बैठक में निर्णय लिया गया था, शौचालय की बंदोबस्ती में छूट देने का एक मामला था। उसी के मामले में विभागीय स्तर पे जांच इसमें हुआ था और विभाग के द्वारा इसको वित्तीय अनियमितता करार दिया गया था, और उसी के आलोक में विभाग के द्वारा आज पत्र प्राप्त हुआ है और उसमें स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि माननीय महापौर और उप महापौर का पद से मुक्त किया जाता है और आदेश निर्गत की तिथि से महापौर एवं उप महापौर नगर निगम दरभंगा का पद रिक्त हो जाएगा। और इसी तरह से जो सदस्य थे सशक्त स्थायी समिति के, उनके लिए भी पत्र निर्देश दिया गया है कि जो भी माननीय पार्षद सशक्त स्थायी समिति के सदस्य थे उनका आदेश निर्गत की तिथि से पद रिक्त हो जाएगा। इसी से संबंधित आदेश आज प्राप्त हुआ है, जिसका ऑफिशियल सूचना सभी तत्कालीन पार्षदों को भी दिया गया है। सर, क्या वो लोग पार्षद भी नहीं रह पाएंगे? पत्र की भाषा में तो यही लिखा गया है कि उक्त निर्गत तिथि से सभी का पद रिक्त हो जाएगा। और बाकी क्योंकि इसमें कॉपी गया है राज्य निर्वाचन आयोग को भी और कॉपी गया है विभाग की तरफ से सभी संबंधित को भी, निश्चित रूप से जो भी कार्रवाई आगे का लीगल एक्शन होगा राज्य निर्वाचन आयोग भी करेगा, और जो भी एज पर लॉ उसमें हम लोग का कार्रवाई होगा निगम के स्तर से, वो भी हम लोग करेंगे। मामला एक्चुअली उस पूरे पत्र में आप डिटेल में देख सकते हैं, सब कुछ उसी में लिखा हुआ है। शौचालय की बंदोबस्ती में तत्कालीन समिति ने छूट दिया गया था। बंदोबस्ती का जो आवश्यक राशि था, जितना रुपये उसको जमा किया जाना था, उतना रुपये जमा कराने की बजाय उसमें कुछ छूट दिया गया था और उसी छूट को विभाग के द्वारा अनियमितता माना गया। ये कौन सा शौचालय था सर? किस तरह का शौचालय? क्योंकि मामला काफ़ी पुराना है, इसका डिटेल्ड जानकारी विभाग के पत्र में भी आप पढ़ सकते हैं। 9 शौचालयों की बंदोबस्ती में विभाग के स्तर पर इसका जांच हुआ था। ये काफ़ी पुराना मामला है, अभी लगभग 3-4 साल पुराना मामला है, जिसमें विभाग के स्तर पर जांच हुआ था, जांच प्रतिवेदन गया था और उसी के आलोक में विभाग ने इसको अनियमितता मानते हुए कार्रवाई किया है। कितने राशि का इसमें जो विभागीय पत्र है उसमें उल्लेख किया गया है 27,19,008 रुपये का छूट दिए जाने का इसमें विभागीय पत्र में उल्लेख है। इसी पत्र का जानकारी हम आप लोग को देते हैं। इसी के आलोक में विभाग के स्तर से कार्रवाई हुआ और इसी के आलोक में माननीय महापौर, उप महापौर जो भी सदस्य थे उन पर कार्रवाई करते हुए उनका पद मुक्त करने का पत्र प्राप्त हुआ है और सभी को उसका प्रतिलिपि भी दिया गया है। उसी का जानकारी सभी को हम लोग निगम के स्तर से भी दे रहे हैं और साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग को भी उसका सूचना गया है, तो उसके आलोक में जो भी राज्य निर्वाचन आयोग आगे का निर्देश हमको देगा उसकी आगे कार्रवाई हम करेंगे। हम लोग इसे सत्यमेव जयते मानते हैं, सत्य की जीत हुई है। और ये मैंने 2016 में 9 शौचालयों का बंदोबस्ती का टेंडर निकला था। उस टेंडर को 66 लाख रुपए में हुआ है। इसका टेंडर का फाइनल नगर निगम और 66 लाख रुपए में 3 साल के लिए टेंडर हुआ, जिसका सितंबर माने 17 में उसका वर्क ऑर्डर दिया गया। संवेदक ने उसके बाद 2 शौचालय को माने खराब होने के कारण उसका राशि माफ़ करने के लिए आवेदन दिया, लेकिन उस निविदा में लिखा हुआ था कि जो जैसे जहां है उसी के आधार पर आपको टेंडर करना है। तो उसमें इसलिए वो टेंडर उतना ही पर माना गया। इन लोग ज़बरदस्ती हम बोर्ड में इन लोग लाया गया तो बोर्ड ने स्वीकार नहीं किया था। उसके बाद ये लोग नए बोर्ड में फिर लाए और उसमें 27 लाख रुपये का छूट इन लोगों ने करवाया और एक अलग 11 लाख रुपये के छूट का अलग से डिमांड किया, जो पता लगने के बाद उसको रोक दिया गया नगर निगम के द्वारा, क्या हल्ला हो जाएगा। तो इसमें 27 लाख रुपए का पूर्णतः घोटाला है। इस 66 लाख में 11 लाख रुपया मात्र जमा किए हुआ है संवेदक, इसके अलावा अभी तक कोई राशि नहीं जमा किया और उसमें भी 27 लाख का छूट।
तो ये पूरा बंदरवाट, ये नगर निगम का बोर्ड, अस्थायी समिति, पार्षद मैंने जो इसमें सम्मिलित है, जिस पर आरोप लगा था, ये लोग किए हैं। अस्थायी समिति के थ्रू पास हुआ है और नगर महापौर और उप महापौर उसके सदस्य होते हैं, सर्वे सर्वा होते हैं। इसी के आरोप पर हम लोगों ने इस घोटाले के लिए कमिश्नर को 1 अगस्त में हमने दिया था कमिश्नर को कि इसकी विस्तृत जांच कर इसकी कार्रवाई की जाए। तो कमिश्नर ने अपने एडीएम उनको विशेष शाखा के जो तो उनको जांच के लिए दिया और जांच में जो रिपोर्ट आई वो इस घोटाले को साबित करता है। और उसने कमिश्नर ने फिर उसको फॉरवर्ड करके नगर विकास विभाग को दे दिया। नगर विकास ने सारे माने अपनी निगम से सारी जानकारी मांगी, पार्षदों से, जो पार्षद इसमें शामिल थे उनसे स्पष्टीकरण मांगे और जो निर्णय आप दिखाई है कि स्पष्टीकरण होने के बाद उसके जवाब से संतुष्ट नहीं थे हुए ये लोग, जिसके कारण उन्होंने इन लोगों को 7 पार्षद की तो सदस्यता खत्म कर दी, पदमुक्त कर दिया और महापौर उप महापौर के लिए भी उनका पद से पदमुक्त कर दिया। रोटी सोटी की नई पेशकश अब एक नए अंदाज में आपके शहर में रूफटॉप रोटी सोटी अशोका कॉम्प्लेक्स, राजकुमारगंज, दरभंगा। एक बार जरूर पधारे। हमारा संपर्क नंबर है 8084286455 और 8298542000। दरभंगा के मिथिला विश्वविद्यालय में खाली शराब की बोतल मिलने से मचा हड़कंप। विश्वविद्यालय के कुलसचिव ने झाड़ा पल्ला। दरभंगा का शिक्षा का मंदिर कहलाने वाला मिथिला विश्वविद्यालय परिसर में कई जगहों पर शराब की खाली बोतलें मिली हैं। यह शराब की खाली बोतल दूरस्थ शिक्षा निदेशालय जो पुराना भवन है उसके पीछे मिला है। इसके बाद यूरोपियन गेस्ट हाउस के पीछे यह शराब की खाली बोतलें मिली है। वहीं जब इस बारे में कुलसचिव डॉक्टर मुश्ताक अहमद से इस संबंध में जानकारी प्राप्त की गई तो उन्होंने कहा कि यह विश्वविद्यालय खुला परिसर है और यहाँ भी कोई भी व्यक्ति आ जा सकता है, किसी को रोक टोक नहीं है। तो वहीं कुलसचिव ने यह भी आश्वासन दिया है कि इसकी छानबीन कराई जाएगी और जो भी लोग इसमें दोषी होंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें, यह विश्वविद्यालय में मिली शराब की बोतल कोई पुरानी नहीं है बल्कि 2-3 महीने पहले की है। इस प्रकार से शराब की बोतलें मिलना विश्वविद्यालय के सुरक्षा कर्मियों के बीच में सवाल उठाती है कि आखिर लाखों रुपए खर्च करने वाले विश्वविद्यालय प्रशासन जो सुरक्षा के नाम पर 80 कर्मी को यहाँ रखी हुई है, किस प्रकार की सुरक्षा करते हैं। जब इस बारे में नगर विधायक से बात की गई तो नगर विधायक संजय सरावगी ने कहा है कि यह विश्वविद्यालय का ही दोष है, क्योंकि विश्वविद्यालय भी लाखों रुपये सुरक्षा के नाम पर खर्च करती है। साथ ही उन्होंने कहा कि इसमें जो भी दोषी होंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय परिसर चारों तरफ से सार्वजनिक है, इसलिए कि संस्कृत विश्वविद्यालय का रास्ता भी इसी विश्वविद्यालय से होकर जाने का है। श्यामा माई मंदिर, मनोकामना मंदिर, राम मंदिर, सभी के जाने का ये परिसर जो है सार्वजनिक है। छात्र, अभिभावक, शिक्षक के साथ साथ आम पब्लिक के जाने का रास्ता है। साथ ही साथ संस्कृत विश्वविद्यालय के पीछे में आवासीय परिसर में भी लोग रहते हैं। इस विद्यालय में भी आवासीय परिसर है। चूँकि सार्वजनिक है तो हम लोग किसी तरह से कहाँ बोतल है नहीं है मुझे कुछ की जानकारी नहीं है, आप कह रहे हैं, हम लोग छानबीन करेंगे। एक बार जहाँ तक है कि बिहार में नशाबंदी का, तो मिथिला विश्वविद्यालय राज्य सरकार के दिशा निर्देश में बिल्कुल तत्परता से उस पर काम कर रही है। अभी हाल ही में एक कर्मचारी के बारे में ये जानकारी मिली, उसकी गहन जांच की गई और उसको तत्काल परिसर से हटा दिया गया और उनको वार्निंग दी गई कि अगर आप नशा में मुक्त पाए गए आपको नौकरी से बर्खास्त किया जाए। तो हम लोग को जो अधिकार क्षेत्र है उससे कार्य कर रहे हैं। जहाँ तक सार्वजनिक जगह परिसर है, सार्वजनिक जगह में क्या कुछ मिल रहा है उसको मैं कुछ नहीं कह सकता। मैंने तो बोला ना, वहाँ तो बजाते जो है विश्वविद्यालय जो है लाखों रुपया महीना खर्च कर रहा है। आउटसोर्स पर जो है वहाँ सुरक्षाकर्मी भी रखे गए, तो वहाँ शराब की बोतल मिल रही है तो यह गंभीर मामला है और किसी हालत में भी कोई बख्शे नहीं जाएंगे। सब पर कार्रवाई होगी, जो लोग संलिप्त पाएंगे। और
सीएम कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर फूलो पासवान की अध्यक्षता में हुई सभी शिक्षकों की महत्वपूर्ण बैठक। सीएम कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर फूलो पासवान की अध्यक्षता में महाविद्यालय के सभी शिक्षकों की एक महत्वपूर्ण बैठक सेमिनार हॉल में बुधवार को आयोजित की गई, जिसमें प्रोफेसर इंदिरा झा, प्रोफेसर मंजू राय, प्रोफेसर गिरीश कुमार, डॉक्टर अवनी रंजन सिंह, डॉक्टर पीके चौधरी, डॉक्टर जफर आलम, डॉक्टर आर्यन चौरसिया, डॉक्टर जिया हैदर, डॉक्टर प्रीति कनोडिया, डॉक्टर अशोक कुमार पोद्दार सहित कई शिक्षक शिक्षिकाएं इस बैठक में शामिल हुए। अपने संबोधन में प्रधानाचार्य ने कहा कि मिथिला की मेघा शक्ति उर्वर रही है, जो आज भी दिखती है। शिक्षक अध्यापन, वीक्षण एवं मूल्यांकन के साथ ही शोध कार्य को प्राथमिकता देंगे। उन्होंने नैक सहित अन्य कार्यों के लिए शिक्षकों के पूर्ण सहयोग की अपेक्षा करते हुए कहा कि सामूहिक विचार विमर्श से हर समस्या का निदान किया जाएगा। इतना पढ़ा दिया जाता था जो बच्चे को न मेडिकल इंजीनियरिंग के लिए कोचिंग करना पड़ता था, ना ये उतना था भी नहीं। अब हमारे कॉलेज में 4 बार फेल करता है, वो जाकर के कोचिंग खोलता है। वो छठवा बेरोजगार, और छठवा बेरोजगार के यहाँ हमारी जो समाज के लोग हैं अधिक से अधिक पैसा दे करके बच्चे को वहां पढ़ते हैं। वहां पर कॉलेज में क्या होता है बताइए? तो समाज में स्थिति है, कहा जाता है सरकार खराब है। अरे आप आईना में, मिरर में आपको वैसा ही चेहरा दिखाई देगा जैसा आप हैं, तो समाज हमारा जैसा रहेगा वैसा ही नहीं इधर दिखाई देगा। जैसा समाज चुनेगा वैसा राजनेता और व्यवस्था भी दिखाई देगा। इसलिए हम लोग प्योर एकेडमिक, हमारा तो काम है एकेडमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव दोनों। मैं प्रयास करूंगा कि दोनों में भरपूर मैं आप लोगों को सहयोग करूं और आप मुझे सहयोग कीजिए। आयुर्वेद एवं ज्योतिष चिकित्सा की ओपीडी का हुआ विधिवत शुभारंभ। राजकीय महारानी रमेश्वरी भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान मोहनपुर में नगर विधायक संजय सरावगी एवं प्राचार्य प्रोफेसर दिनेश्वर प्रसाद द्वारा आयुर्वेद एवं ज्योतिष बहिरंग विभाग का विधिवत उद्घाटन बुधवार को किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत विधायक संजय सरावगी ने फीता काटकर एवं महाराजा कामेश्वर सिंह की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित कर किया। दरभंगा महाराजाधिराज कामेश्वर सिंह की जयंती के अवसर पर विधान पार्षद अर्जुन सहनी के द्वारा 28 नवंबर को फॉर्मल रूप से इसकी शुरुआत की गई थी। विधिवत रूप से यहाँ लोग आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा के साथ साथ ज्योतिष चिकित्सा का लाभ ले रहे हैं। आयुर्वेद एवं ज्योतिष चिकित्सा के माध्यम से रोगों का निदान एवं इलाज किया जा रहा है। प्राचार्य प्रोफेसर दिनेश्वर प्रसाद ने बताया कि ज्योतिष एवं आयुर्वेद एक दूसरे के पूरक शास्त्र है। ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से आयुर्वेद चिकित्सा को वैज्ञानिक आधार प्राप्त होगा, क्योंकि आयुर्वेद का हर चिकित्सा कर्म काल पर आधारित है और काल की गणना करने वाले एकमात्र शास्त्र ज्योतिष शास्त्र है। अतः ज्योतिष शास्त्र की महत्ता आयुर्वेद में बढ़ जाती है। जो हमारे देश की पुरानी चिकित्सा पद्धति है आयुर्वेद, जो हमारे ऋषि मुनियों ने की जो पद्धति रही है और जिस कारण पूरे विश्व में हमारा देश का नाम रहा है, वो आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति है। और महारानी रामेश्वरी चिकित्सा शोध संस्थान जो दरभंगा महाराजा की दी हुई यह ज़मीन है और जो पुराना अस्पताल है, अभिलेख के अनुसार 1800 कुछ ईस्वी में जो है वहाँ चिकित्सीय कार्य चालू हुआ था। और विश्व के कुछ चुनिंदा अस्पतालों में जो है, इतना पुराना अस्पताल वो जो है हमारा ये अस्पताल है। कल इस अस्पताल के लिए बहुत सुखद दिन है। 195 करोड़ की राशि बिहार सरकार ने कैबिनेट में स्वीकृति की है और इसमें 125 छात्रों का नामांकन होगा और 150 बेड का यह अस्पताल बनेगा। और आज यहाँ मोहनपुर में यहाँ के ओपीडी का शुभारंभ किया गया है। जो आज से यहाँ जो है इस इलाके में जो आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति से जो चिकित्सा कार्य कराना चाहते हैं, यहाँ ओपीडी चालू होगा। इस यहाँ जो गंभीर मरीज होंगे वो जो आयकर चौराहा पर हमारा अस्पताल है, इसी का दूसरा सेंटर, वहाँ भी उसको फॉरवर्ड किया जाएगा। तो और वहाँ भी हम लोग गए हैं। जो केरलन पद्धति से इलाज होता है, बहुत सारे चिकित्सक केरला से जाके प्रशिक्षण लेके आए और फिर से जो यह मृत प्राय अस्पताल हो गया था और फिर से चालू होने वाला है। और बहुत बड़ा दिन है
पूरे मिथिला के लोगों के लिए ये बड़ा दिन है। विन्नी केक्स एंड मोर कठलवाड़ी दरभंगा आपके शहर में देता है 100% एगलेस केक, पेटीज, कुकीज, पिज़्ज़ा, बर्गर के साथ इवेंट ऑर्डर और 3 किलोमीटर तक की फ्री होम डिलीवरी। एक बार जरूर संपर्क करें। हमारा मोबाइल नंबर है 8340415550। दरभंगा के महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान बाजितपुर में एयरपोर्ट निर्माण के बाद मिथिला विषय पर संगोष्ठी एवं आंखिक पाखी मिथिला उड़ान पुस्तक का किया गया लोकार्पण। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जल संसाधन तथा सूचना एवं जनसंपर्क विभाग मंत्री संजय कुमार झा मौजूद थे। मुख्य वक्ता के रूप में एमएलएसएम महाविद्यालय के पूर्व प्रधानाचार्य डॉक्टर विद्यानाथ झा, दूरस्थ शिक्षा निदेशालय के निदेशक डॉक्टर अशोक कुमार मेहता सहित कई गणमान्य लोग मौजूद थे, जिसे संस्था के द्वारा पाग, दोपटा, चादर देकर सम्मानित किया गया। आए अतिथियों ने एयरपोर्ट निर्माण के बाद मिथिला के विषय पर अपने अपने विचार रखे, तो वहीं आंखिक पाखिक मिथिला उड़ान पुस्तक का लोकार्पण किया गया। यह पुस्तक मणिकांत झा द्वारा लिखित है। दरभंगा से विमान सेवा शुरू हुआ के 1 साल पूर्व का 1 मास पूरा हो गया। पिछला साल 2020 में 8 नवंबर का दरभंगा एयरपोर्ट से विमान सेवा के आरंभ भेल छलै। हम ओहि विमान के पहिल यात्री छी। पहिल बेर ओहिमे यात्रा केने छलहुँ हेँ। पहिल बेर जे विमान उड़ल छलै दरभंगा से दिल्ली तक यात्रा केने छलहुँ हेँ और ओकर जे संस्मरण छलै, यात्रा के वृतांत छलै, तकरा हम कलमबद्ध कऽ कऽ एकटा पुस्तक जे छै से लिखलहुँ हेँ। ओहि पुस्तक के प्रकाशन भेलै और ओकर जे छै से लोकार्पण भेलै। लोकार्पण बिहार सरकार के माननीय मंत्री संजय कुमार झा जी, जे जल संसाधन और सूचना जनसंपर्क के मंत्री छथि, हुनका कमल से भेलै और बहुत रास विद्वान लोकनि जे छै से समवेत भऽ कऽ एहि पुस्तक के लोकार्पित केला है। और ई माइलस्टोन छै दरभंगा एयरपोर्ट, दरभंगा के विकास के लेल, मिथिला के विकास के लेल बहुत महत्वपूर्ण चीज छै दरभंगा एयरपोर्ट के आरंभ भेनाइ। तो ओहू विषय पर में एकटा संगोष्ठी के आयोजन सेहो कयल गेलै, जाहि संगोष्ठी के विषय राखल गेल छलै दरभंगा एयरपोर्ट आरंभ भेला के बाद के मिथिला की परिदृश्य हेतै मिथिला के, यह बात जे छै से सोचि कऽ राखल गेल छलै, जाहिमे बहुत रास विद्वान वक्ता अपन विचार रखलनि हैं और एहि संगोष्ठी से जे बात छानि कऽ एलै है ताहि पर में और विमर्श के जरूरत छै। आगाँ ओहि हिसाब से कार्यान्वयन के आवश्यकता छै और उनका कार्यक्रम कुल मिला कऽ बहुत नीक रहल। धन्यवाद।